देखिए, हर दिन इस समय हम रचनाओं के विषय में एक वीडियो छोटी छोटी डाल रहे हैं और आप लोग इसे ध्यान से सुनिए। और मैं समझता हूं कि बहुत ही ट्रिक के साथ बहुत आसान तरीके से आप लोगों को बता रहे हैं और आप लोग इसे ज़्यादा से ज़्यादा समझने का प्रयास करिएगा और ट्रिक को ध्यान से देखिएगा। तो चलिए आज हम निराला के विषय में, निराला के काव्य का और उनके उपन्यास की चर्चा करते हैं, यानी निराला के रचनाओं का वर्णन हम आज करेंगे। और ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा। तो इससे पहले कि हम आप लोगों को निराला के विषय में यह बताना चाह रहे हैं कि वह उनका जन्म कब हुआ था, उनकी मृत्यु कब हुई थी और कहाँ। तो ध्यान रखेंगे, इनका जन्म 21 फरवरी 1896 में और इनका मृत्यु 15 अक्टूबर 1961। इनका जन्म मेदिनीपुर बंगाल में हुआ था। तो आइए इनकी रचनाओं के विषय में देखते हैं कि इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं। तो ध्यान रखेंगे, सांध्य बेला में तुलसीदास राम की शक्ति की आराधना अर्चना के लिए गीत कुंज में नए पत्ते लेने गए। ध्यान से सुनिएगा, एकदम बहुत मजेदार और आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। क्या है? सांध्य बेला में तुलसीदास राम की शक्ति की आराधना अर्चना के लिए गीत कुंज में नए पत्ते लेने गए। अनामिका और गीतिका को जन्मभूमि में पत्थर तोड़ते देखकर सरोज की याद आ गई। उसके स्नेह निर्झर बह गए और भारतीय वंदना करते हुए कुकुरमुत्ता के बगल में जूही की कली का परिमल आनंद दे रहा था। अपरा कहे तो अनामिका बादल राग में खोई थी। अणिमा ने कहा, भिक्षुक हूँ मरा हूँ हजार मरण, दो शरण विराग हमें प्रभु जी, वरदे वीणा वादनी वरदे। यानी इस तरह से हमने पूरा एक दो बार आप देखेंगे, याद नहीं होगा लेकिन आपको आपके स्मृति में बैठ जाएगा। देखिए इनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं। सांध्य बेला लिखा तो सांध्य काकली इनकी एक रचना है और एक संध्या सुंदरी। दो सांध्य से तात्पर्य सांध्य काकली और संध्या सुंदरी जानेंगे। और बेला एक उनकी रचना है और तुलसीदास एक रचना उनकी है। और राम की शक्ति पूजा, राम की शक्ति से तात्पर्य राम की शक्ति पूजा, आराधना अर्चना और गीत कुंज इनकी रचना है। फिर नए पत्ते हैं, अनामिका उन्होंने 2 लिखा है। एक प्रथम अनामिका है जो उन्होंने 1923 में लिखा है और दूसरा अनामिका उन्होंने 1938 में लिखा है। तो यह उनकी 2 अनामिका पुस्तक है, काव्य है। और कह रहे हैं कि जन्मभूमि, यानी इसके अलावा अनामिका हो गया, गीतिका हो गया और जन्मभूमि उनकी रचना है। और पत्थर तोड़ते, यानी यह भी उनका तोड़ती पत्थर तोड़ते लिखे हैं, लेकिन उसको आप सेट कर लेंगे तो तोड़ती पत्थर उनकी एक काव्य है, रचना है। और इसके अलावा सरोज की याद आ गई, मतलब सरोज की याद आने से तात्पर्य सरोज स्मृति उनकी रचना है और स्नेह निर्झर है। फिर भारतीय वंदना भी है और कुकुरमुत्ता है और जूही की कली परिमल यह है, अपरा है और अनामिका हमने बता दिया है। राग और विराग उनकी एक रचना है, राग विराग। और एक है बादल राग। तो राग यहाँ से तात्पर्य, राग से तात्पर्य बादल राग तो दिया ही है। अणिमा है तो अपरा माने परिमल, अपरा, अनामिका, बादल राग, अणिमा। और भिक्षुक हूँ मरा हूँ हजार मरण, यह पूरी उनकी एक रचना है। और इसमें 2 शरण उनकी रचना है। और यहाँ पे लिखा विराग, तो इसको राग विराग जानेंगे। और फिर वीणा वादनी वरदे, यह इनकी इतनी रचना है, यानी सुनने से काफी हद तक तैयार हो जाएगा। फिर आइए उनके उपन्यास की चर्चा कर देते हैं। तो उपन्यास को भी एकदम सटीक तैयारी है। अप्सरा, अलका, निरुपमा, प्रभावती की इतनी उच्च श्रृंखलता थी कि गाना गा रही थी। हम दीवानों की हस्ती क्या, तब तक चमेली ने चोटी पकड़कर उनके काले कारनामों को बता दिया। बहुत आसानी से याद हो जाएगा। क्या है? अप्सरा, अलका, निरुपमा, प्रभावती की इतनी उच्च श्रृंखलता थी कि गाना गा रही थी। हम दीवानों की हस्ती क्या, तब तक चमेली ने चोटी पकड़कर उनके काले कारनामों को बता दिया। कहने का मतलब है उनका उपन्यास अप्सरा, अलका, निरुपमा, प्रभावती और उच्च श्रृंखलता। और इसके अलावा हम दीवानों की हस्ती, यानी दीवानों की हस्ती है। ध्यान रखें, हम दीवानों की जो लिखे हैं उसको जानेंगे कि दीवानों की हस्ती है और
चमेली माने चमेली है, चोटी की पकड़ है, चोटी पकड़ कर हमने कहा है, तो चमेली और चोटी की पकड़ है। और इसके अलावा उनका काले कारनामे हैं। ये इतने उनके उपन्यास है। और ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा। और यदि किसी तरह की कोई समस्या आएगी तो आप कमेंट करिएगा, और अगर बहुत अच्छा लगेगा तो उत्साहवर्धन के लिए आप जरूर कमेंट करिएगा। तो मैं श्रवण कुमार तिवारी प्रतिदिन आप लोगों को एक वीडियो देते हैं, और 9 बजे प्रतिदिन लाइव क्लास में आप लोग उपस्थित होइए और पढ़ाई का पूरा पूरा आनंद लीजिए। चलिए फिर कल मिलते हैं, तब तक के लिए सभी लोगों को धन्यवाद।